राधे राधे दोस्तों, घर पर बहुत ही सरल विधि से संपूर्ण नियम के साथ तुलसी विवाह हम कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें तुलसी विवाह करने के लिए एक किशोरी तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी थोड़ी थोड़ी मंजरी आती है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और एकदम से नया भी नहीं है। तो ऐसा एक तुलसी जी चाहिए हमें, और साथ में ही चाहिए शालिग्राम जी। शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी विवाह संपन्न होता है। अगर शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो आप भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी मूर्ति या कोई भी फोटो अगर है तो उनके साथ भी आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जगह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो चौक पूर सकते हैं, चाहे तो रंगोली दे सकते हैं। विवाह है तो बहुत अच्छी तरह से सजा लीजिए और फिर एक पटला लेंगे, पटले के ऊपर पीला आसन बैठाएंगे। पीला आसन भगवान श्री विष्णु नारायण के किसी भी स्वरूप को बहुत प्रिय होते हैं, तो हम पीला आसन लगाएंगे और साथ ही माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजा लेंगे। लाल वस्त्र पहनाएंगे, लाल चुनरी ओढ़ाएंगे, तो बहुत ही प्यार से माँ तुलसी को आप सजा लीजिए। इसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में आप शुद्ध जल भर लीजिए, फिर साथ में हल्दी के गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी सी फूल तिल देकर और 5 आम या अशोक के पत्ते लगाया है। ऊपर से हमने गेहूं के एक पात्र दिया है और दीप कलश की स्थापना किया है। कलश स्थापना होने के बाद हम तिल की आसन लगाएंगे। अगर आप एकादशी के दिन पूजा कर रहे हैं तो आप तिल का ही व्यवहार करेंगे और चावल का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर एकादशी छोड़ के किसी और दिन पूजा कर रहे हैं तो आप फिर चावल का भी व्यवहार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम तिल का आसन देके शालिग्राम जी को और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। शादी है तो गणेश जी को विराजमान करना आवश्यक होता है। इसके बाद हम जल का छींटा देके सभी भगवान को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे, तुलसी मैया को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद हम गणेश जी को तो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए हम गणेश जी की पूजन कर लेंगे। सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का ही होता है, तो गणेश जी की पूजन होने के बाद हम शालिग्राम जी की पूजा करेंगे और उनको भी इस तरह से हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तुलसी मैया को पहले ही हमने वस्त्र चढ़ा के रखा है। इसके बाद चंदन का टीका लगाएंगे शालिग्राम जी को, साथ ही में गणेश जी को, और जो हमारे कलश भगवान में सभी भगवान का, हम लोग कलश देवता में सभी भगवान का आह्वान करते हैं, तो सभी भगवान का पूजन हम कलश में कर लेंगे। साथ ही में जो हमने पत्ता लगाया है अशोक के आम के, इसमें भी हम टीका कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इस तरह का गन्ने का 4 गन्ना लेके मंडप बनाया जाता है। अगर आप मंडप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर जगह नहीं है, नहीं बना सकते, तो आप चारों इस तरह का गन्ने लेके दोनों साइड में 2-2 करके रख दीजिएगा। इसे भी मंडप का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद हम हाथ में फूल लेके संकल्प करेंगे कि हे शालिग्राम जी, हे तुलसी मैया, आपके शादी हम करवाने वाले हैं, विवाह संपन्न करने वाले हैं, तो आप इस विवाह में उपस्थित होके हमारी जो कर्म है इन्हें संपूर्ण करने में हमें मदद कीजिए। निर्विघ्न रूप से आपके विवाह संपूर्ण हो जाए और आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे सपरिवार के ऊपर रहे। तो इसके बाद ऐसे संकल्प होने के बाद हम विवाह शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी की रस्म हम सबसे पहले करेंगे। थोड़ी सी हल्दी लेके कच्चे दूध के साथ अच्छे से घोल लीजिएगा और 5 बार हम शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे। हल्दी की रस्म से ही शादी के सारे रस्म शुरू होती है। तो इस तरह से शालिग्राम जी को हम हल्दी 5 बार लगाने के बाद वही हल्दी हम तुलसी मैया को लगाएंगे, और इस तरह से तुलसी मैया को भी हमें 5 बार हल्दी लगानी है। तो इसी तरह से देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें ये शादी करनी है। और कहते हैं कि तुलसी मैया का शादी धूमधाम से जिसने कर लिया, अपनी बेटी की शादी के बराबर होता है, यानी कि कन्यादान के समान पुण्य फल मिलती है। अब हम दूसरी रस्म संपूर्ण करेंगे। दूसरे रस्म में हमें मेहंदी लगानी होती है। तो इसी तरह से हमें आप कीप वाली मेहंदी भी ले सकते हैं, पाउडर घोल के भी बना सकते हैं। और इस तरह से हमने मेहंदी लेके पहले शालिग्राम जी को लगाएंगे, फिर तुलसी मैया को लगाएंगे। इसी तरह से आप 5 बार या 7 बार अपनी शालिग्राम जी को लगाइए, फिर तुलसी मैया को लगाइए और मेहंदी की रस्म संपूर्ण करें। इसके बाद देखिए, हम इत्र लगाएंगे। शादी है, विवाह है, तो इत्र होना जरूरी है, और इत्र बहुत प्रिय होते हैं। शालिग्राम जी को भी इत्र बहुत प्रिय है। आप चाहे तो इत्र की मालिश भी कर सकते हैं शालिग्राम जी को आज के दिन। तो इस तरह से हमने सभी देवी देवता को जो भी हमने वस्त्र चढ़ाया है या आसन में, आप इस तरह से इत्र लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए, सुहागन स्त्रियां हमेशा हरा चूड़ियाँ पहनते हैं। तो सुहागन स्त्री का जो भी निशानी होती है, वो सभी चीज़ें हमें माता तुलसी को अर्पण करना है। कम से कम हमें 2-2 चूड़ी तो अर्पण जरूर करना है। तो इस तरह से हमने उनके हाथों पे चूड़ियाँ पहना दिया है।
और शालिग्राम जी को छुआ के ही हमें सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद हम सभी भगवान को फूल चढ़ा देंगे। तो गणेश जी को लिए अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल चढ़ा दीजिए, और अगर नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है, दुर्वा घास है, आप गणेश जी को चढ़ाइए। भगवान शालिग्राम को पीला फूल चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हमने पीला फूल चढ़ा दिया। और माता तुलसी को लाल गुलाब के फूल ही अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। लाल फूल देवियों को बहुत प्रिय होते हैं। ये इसी तरह से हमने सभी को फूल चढ़ाने के बाद ओम पुष्पम समर्पयामि इस तरह से मंत्र बोलते हुए फूल चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो इस दिन एक अखंड दीपक की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो पूजा के शुरू में ही इस दीपक की स्थापना कर सकते हैं, या शादी के जब हम फेरे लेते हैं या शादी के जब रस्में शुरू होते हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही रहता है कि आप शुरू से ही एक अखंड दीपक की स्थापना कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, वरमाला पहनाया जाता है। तो माता तुलसी को छुआ के हम शालिग्राम जी को वरमाला पहना देंगे इस तरह से, और उसके बाद शालिग्राम जी को इस तरह से छुआ के हम माता तुलसी को वरमाला पहना देंगे। तो इस तरह से वरमाला का जो रस्म है वो हमारा संपूर्ण हो जाता है। माँ तुलसी को हमने वरमाला पहना दिया है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इसके बाद देखिए, गांठ बंधन का रस्म होता है। इसमें हम तिल लिए हैं, 1 रुपये का कॉइन और एक हल्दी के गांठ लिया है। आप चाहे तो 1 रुपये की जगह 1001, 501 कितना भी ले सकते हैं। तो एक चुनरी हमने लिया है और साथ में ही एक मौली धागा लिया है। आप मौली धागा की जगह पे कोई पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, और दोनों को एक साथ रख के आपको इस तरह से अच्छी तरह से गांठ इस तरह से बांध लेनी है। तो गांठ बंधन बहुत ही आवश्यक होता है, शादी में ज़रूर हमें करनी चाहिए गांठ बंधन। और फिर जो दुपट्टे वाले पार्ट था ये हम तुलसी मैया को उड़ा देंगे, या तुलसी मैया को जो पहले से दुपट्टा उड़ा हुआ है आप उसके साथ भी गांठ बंधन कर सकते हैं। और जो कलावा वाले पार्ट था वो हम शालिग्राम जी के ऊपर इस तरह से उड़ा देंगे। तो इस तरह से दोनों के जो गांठ बंधन का रस्म होता है वो भी हमने संपूर्ण कर लिया है। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से एक के बाद एक हम शादी के सभी रस्में पूरे करेंगे और फिर श्रृंगार का सामग्री देंगे। तो देखिए, श्रृंगार का 16 सामग्री दिया जाता है, और अगर संभव है तो, और नहीं है तो देखिए 5, 7 जितना भी दे सकते हैं। इसमें से बिछुआ कंपलसरी होता है, और साथ में सिंदूर, आलता, महावर वगैरह कंपलसरी होती है, वो आप ज़रूर दीजिएगा। बिछिया हमने पहले चढ़ा दिया है। अब हमें मंगलसूत्र पहनाना है। तो शालिग्राम जी को इस तरह से छुआ के फिर तुलसी मैया को मंगलसूत्र हम पहनाएंगे। और आपके यहाँ पे देखिए, जो भी शादी के रस्म होता है आप उस तरह से पूजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे मंगलसूत्र कंपलसरी नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैया को हमने मंगलसूत्र पहना दिया है, और जो भी हमने जो श्रृंगार का सामग्री अर्पण किया है वो माँ के सामने ही हम सजा के रख लेंगे। इसके बाद हमें फेरे की रस्म संपूर्ण करना होता है। तो घर के पुरुष जो होता है वो शालिग्राम जी को गोद में ले लेते हैं, और साथ में स्त्री जो होती है वो तुलसी मैया को ले लेते हैं, और फिर 7 फेरे संपूर्ण कर लेते हैं। और अगर तुलसी मंच है या तुलसी मैया बहुत ही भारी है, नहीं उठा सकते, तो केवल मात्र शालिग्राम जी को लेकर 7 फेरे संपूर्ण कर सकते हैं। और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप एक नारियल ले लीजिए, 7 बार इस तरह से घुमाइए, तो इस तरह से भी 7 फेरे संपूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपके लिए सुविधाजनक होगा आप उस तरह से 7 फेरे कर लीजिएगा, और फिर फेरे के बाद नारियल को भी हम यहीं पर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा फेरे का रस्म भी संपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद जो रस्म होता है वो है सिंदूर के। सिंदूर का ये जो रस्म होता है बहुत ही इमोशनल रस्म होता है, और शादी का सबसे महत्वपूर्ण रस्म होते हैं। तो इस तरह से एक सिक्के में थोड़ी सी सिंदूर लेके हम पहले शालिग्राम जी को स्पर्श करा लेंगे, और उसके बाद माता तुलसी की मांग भर देंगे। तो इसी तरह से देखिए 5 बार हमें इस तरह से स्पर्श करवाना है, माता तुलसी की इस तरह से मांग भरनी है। तो एक बेटी की शादी जितना ही होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जीवन में कभी एक बार हमें बहुत ही धूमधाम से, जैसे बेटी की शादी होती है उसी तरह से तुलसी विवाह संपूर्ण जरूर करनी चाहिए। इससे हमें बहुत पुण्य मिलती है, कन्यादान का समान पूर्ण फल मिलती है। तो देखिए, हमारा सिंदूर दान का भी रस्म संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद लगाएंगे। तो यहाँ पे देवउठनी एकादशी के लिए जो भी फल वगैरह आपने लगाया था वो सारे फल वगैरह लगा सकते हैं, साथ में मिठाई लगा सकते हैं, जल जरूर लगाइए, साथ में खीर पूरी जो भी बनेगा सात्विक तरीके से घर में, वो सारे भोग इस दिन लगाया जाता है। तो इसके बाद देखिए, बेटी को विदाई के समय कुछ दक्षिणा, कुछ सामान, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है। तो ये कुछ दान सामग्री हमें निकालना है, जिसमें आप
कुछ बर्तन वगैरह कपड़े ले लीजिए, और बर्तन कपड़े कुछ भी चीज़ ना खाली नहीं दिया जाता है। तो कुछ पैसे रख लीजिए, फल वगैरह रख लीजिएगा, और इस तरह से पहले हम शालिग्राम जी को छुआएंगे, फिर तुलसी मैया को छुआएंगे, और फिर ये हम यहीं पे चौकी में रख लेंगे, थोड़ी सी हाथ में जल लेके मिनस लेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें दान करनी रहती है। इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी एक फूल ले लीजिएगा, और तुलसी मैया का, तुलसी विवाह का जो व्रत कथा है, घर के सभी मेंबर एक जगह बैठ के व्रत कथा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, और इस तरह से घर के सभी मेंबर का अंदर एकता भी रहती है। पढ़ने के बाद हम बुक को यहीं पे रख देंगे, अपने चौकी में ही रख देंगे, फूल को भी यहीं पे रख देंगे, और इस तरह से देखिए हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। इस बार पूजा होने के बाद हमें फेरा लेना है, तो फेरा आप 5, 7, 11 कुछ भी जो भी पूजा संपूर्ण कर रहे हैं वो फेरा लेते हैं। तो वो जितनी बार क्षमता है उतनी बार फेरा ले लेंगे, और उसके बाद हम हाथ जोड़ करके एक बार क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि हमें तुलसी विवाह जो भी हमने किया, जो भी जितना भी हमसे बन पड़ा हमने किया है, और इसमें कोई भी भूल चूक हो गया है, तो हे तुलसी मैया, हे शालिग्राम जी, हे गणपति भगवान, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारे पूरे परिवार के ऊपर आप आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिएगा, और हमारे पथ हमेशा आलोकित है, और जो भी भूल चूक हो गया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए पूजा होने के बाद हमें लास्ट में करनी है आरती। आरती एकदम लास्ट में किया जाता है, और आप कपूर का भी आरती कर सकते हैं। जो अखंड दीपक हमने जलाया है उनको नहीं छूना है, नहीं हटानी है, तो उनसे हम आरती नहीं कर सकते। आप अलग से एक कपूर या दीपक जलाकर आरती कीजिएगा। आरती होने के बाद समस्त जितनी भी सामग्री है 3 बार इस तरह से हाथ में जल लेके आचमन कर लेंगे, और इस तरह से होने के बाद जो तुलसी विवाह है हमारा संपूर्ण हो जाता है। साथ ही में आप दक्षिणा अलग से भी चढ़ा सकते हैं, या जो भी दान की सामग्री है उसमें भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो आज की ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और हाँ, पूजा होने के बाद सामान का क्या करना है इसकी वीडियो भी चैनल पर जल्दी आएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी तुलसी विवाह। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।